हम चर्चा कर रहे थे अवयवी भाव समास की। पहले तो देखो इसकी परिभाषा लिख लेना, फिर बताते इसके बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो तथा दूसरा पद संज्ञा या अन्य शब्द हो, दूसरा पद संज्ञा या अन्य शब्द हो, अन्य में ज्यादातर इसमें संज्ञा के अलावा जो शब्द काम में आते वो विशेषण शब्द अधिकांश आता है संज्ञा के बाद में। संज्ञा या अन्य शब्द हो तो उससे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास कहते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि अव्यय क्या होता है। मैंने बताया था कि अपने हिंदी में दो प्रकार के पद होते हैं, एक विकारी पद होता है, दूसरा अविकारी पद होता है। और उसी अविकारी पद को या अविकारी पदों को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जिन शब्दों में आपके लिंग, वचन, काल, कारक इनके आधार पर कोई विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, कोई परिवर्तन न हो तो उन्हें कहते हैं अविकारी पद या अविकारी शब्द। और उन्हीं अविकारी पदों या शब्दों का अन्य या दूसरा नाम होता है अव्यय। अब अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो वे न हो, जो खर्च न हो। अब खर्च नहीं होने का तात्पर्य यहां किसी धन दौलत से, रुपया पैसा से, इनसे नहीं है। यहां खर्च नहीं होता है वो लिंग, वचन, काल, कारक इनके आधार पर वो खर्च नहीं होता है। मतलब उसके टुकड़े नहीं होते हैं, उसका विभाजन नहीं होता है। और अगर हम उसका विभाजन करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो फिर जिस संदर्भ में वो शब्द है उस संदर्भ में उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं रहता है, वो एक निरर्थक शब्द बन जाता है। तो इसीलिए ऐसे जो शब्द है उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उनका विभाजन नहीं कर सकते हैं। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का जो मूल रूप है वो परिवर्तित नहीं हो सकता है, उनका रूप बदला नहीं जा सकता है। और अगर उनका रूप बदलते हैं तो फिर वे शब्द निरर्थक बन जाते हैं। इसलिए अव्यय जहां कहीं भी काम में आता है, प्रयुक्त होता है, वहां अपने मूल रूप में ही होता है। उसमें हम किसी भी आधार पर उसका विभाजन या टुकड़े या अन्य जो अपने व्याकरण की जो अध्याय है, बिंदु है, उनके आधार पर हम उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। और ये भी नहीं समझो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस समास का पहला पद अव्यय, अब अव्यय सहज ही अगर आप समझ नहीं पाओ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उपसर्ग का ध्यान रखना है कि जिस समास का पहला पद उपसर्ग से बना होता है अधिकांश वहां आपके अवयवी भाव समास होता है। अवयवी अगर नहीं समझो तो आपको ध्यान रखना है कि पहला पद किससे बने, उपसर्ग से बने।
प्लस दूसरा पद इसमें जो कोई सा भी है, जैसे संज्ञा है या आपका विशेषण है, लेकिन सब जगह आपके उपसर्ग वाले जो उदाहरण है वो अवयवी भाव में नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ से अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे उपसर्ग भी है जो अपने अन्य समास में भी काम में आते हैं। उदाहरण के लिए एक समास चलता है अपने नण तत्पुरुष। उस नण तत्पुरुष का पहला पद उपसर्ग से ही बनता है और दो उपसर्ग उसमें काम में आते हैं, एक तो ए और एक अन। और एक विशेषता बताने वाला आपका समास है कर्मधारय। तो कई उदाहरण उसमें भी ऐसे हैं जो पहले पद उपसर्ग से बनते हैं, पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन अधिकांश आप ये ध्यान में रखो कि अधिकतर जो उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं वो आपके अवयवी भाव समास में पाए जाते हैं। अब पहले अपने को ये जानना है कि ऐसे अपवाद कौन से हैं जो उपसर्ग से भी बनते हैं परंतु फिर भी आपके अवयवी भाव समास में न होकर किसी अन्य समास में होते हैं। पहले हम बात करेंगे दो उपसर्ग है आपका, एक तो ए है और एक है अन। अन के ये दोनों रूप प्रचलित होते हैं, जिसमें हलंत लगा हुआ है। ये अन उपसर्ग तो आपके चलता है तत्सम संस्कृत में, और जिसमें आपको नए पूरा दिख रहा है, स्वर सहित दिख रहा है नए, ये आपके प्रचलित है तद्भव हिंदी में। और अपने एग्जाम में उपसर्ग वाला जो चैप्टर है उसमें भी इन दोनों के अलग अलग उपसर्ग बनते हैं, एक तत्सम में पाया जाता है और एक पाया जाता है तद्भव हिंदी में। तो आपको ये समझना है कि ये ए और अन उपसर्ग कहीं पर अगर आते हैं इसके उदाहरण, तो पहले इसमें माना जाता है नण तत्पुरुष। कौन सा उपसर्ग? नण तत्पुरुष। नण तत्पुरुष समास। लेकिन एक बात यह है कि ये जो नण तत्पुरुष है इसके उदाहरण अपने हिंदी में कम पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही कम इसमें से पूछा जाता है। ये ज्यादातर प्रचलित होता है संस्कृत भाषा में। लेकिन अपने को तैयार रहना है, मान लो अगर बारीकी से कोई प्रश्न कहीं से दिया जाए तो इससे संबंधित भी आ सकता है, इसको भी समझना जरूरी है। अब मान लो जैसे हम एक शब्द लेते हैं ए और अन उपसर्ग से बने हुए, जैसे हमने शब्द लिया इसमें असंभव, फिर दूसरा ए उपसर्ग से ले लेंगे असत्य, तीसरा हमने ए उपसर्ग से ले लिया एकाज, फिर इन दोनों अन के लेंगे तत्सम और तद्भव वालों का। तो हमने शब्द लिया जैसे अनावश्यक, ये संधि के अनुसार है, इसके टुकड़े करेंगे तो ये अपने सामने ये वाला अन आएगा, अन्न धन आवश्यक। फिर दूसरा इसी अन्न का ले लेंगे अनुपयुक्त, ये होगा अन्न धन उपयुक्त। फिर अगला ले लेंगे जैसे अनिच्छुक, ये वही आपके तत्सम संस्कृत वाला अन्न उपसर्ग आएगा इसमें, अन्न धन इच्छुक। और फिर तद्भव हिंदी वाले के लेते अपने अनमोल ले लिया, जैसे दूसरा शब्द ले लिया अनहोनी, तीसरा ले लिया जैसे अनबन। तो यहां पर ये जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं ये भी उपसर्ग से बने हुए हैं, ए और अन उपसर्ग से।
अब मान लो आपके उदाहरण के लिए इनमें से कोई सा एक शब्द आ गया, जैसे अनहोनी शब्द आ गया, और अनहोनी शब्द में पूछा गया है समास का नाम। पहला विकल्प उसने दे दिया अवयवी भाव, दूसरा विकल्प आ गया उसमें नण तत्पुरुष, तीसरा दे दिया उसने दिग्गु, और चौथा दे दिया बहुव्रीहि। अगर आपके अवयवी भाव समास के साथ अगर ये नण तत्पुरुष लिखा हुआ है ए और अन उपसर्ग से बने हुए शब्दों में, तो आपका उत्तर नण तत्पुरुष ही होगा। नंबर एक बात। दूसरा, मान लो इनमें से कोई ए और अन उपसर्ग वाला शब्द दे लिया, जैसे अनमोल आ गया, और अनमोल में पूछा गया है आपसे समास का नाम। आपके विकल्प में तत्पुरुष है, अवयवी भाव है, दिग्गु है और क्रमधार्य है, तो उस स्थिति में आप ए और अन उपसर्ग से बने हुए शब्दों में भी कौन सा अवयवी भाव समास ही करना है आपको। ठीक है। नंबर तीन, कई बार इनमें प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है कि ए और अन उपसर्ग से बना हुआ कोई शब्द आ गया और आपके उत्तर के विकल्प में नंबर एक पर जैसे तत्पुरुष है, फिर द्वंद्व है, दिग्गु है, फिर बहुव्रीहि है, तो आप क्या करोगे? तत्पुरुष। तो इसमें यह समझना है कि अगर अवयवी भाव के साथ नण तत्पुरुष आए तो पहले प्राथमिकता नण तत्पुरुष की होगी, और नण तत्पुरुष अगर नहीं है तो ए और अन उपसर्ग से बने हुए शब्दों में भी आपको ध्यान रखना है अवयवी भाव समास ही होता है। किस आधार पर? कि पहला पद इनका बनता है आपके उपसर्ग या अव्यय से। ठीक है। दूसरा, कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, न तो नण तत्पुरुष आता है न अवयवी भाव, तो फिर आपको क्या करना है? इनमें तत्पुरुष समास, ये भी ध्यान रखना। कौन से उपसर्ग में? ए और अन उपसर्ग में। बाकी अगर आप किताबों से, व्याकरण की किताबों से आप पढ़ोगे तो कई जगह आपको नण तत्पुरुष में आ और ना उपसर्ग भी मिलेगा, लेकिन आ और ना उपसर्ग का कोई सा भी उदाहरण आ जाए तो आपको सीधा सा ही ध्यान में रखना है कि वो अवयवी भाव समास में ही होता है। केवल दो को अलग निकालना है, ए और अन को। किसमें? इसमें अपने नण तत्पुरुष में। ठीक है ना। और नण तत्पुरुष भी अगर विकल्प में नहीं है तो फिर हम करेंगे इनमें भी अवयवी भाव समास। पहली बात तो ये हो गई। अब आगे हम बात करते हैं इसमें किसकी, कि कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो विशेषता बताने के कारण आपके क्रमधार्य में भी होते हैं। वो क्रमधार्य में रहेंगे, उन शब्दों की हम चर्चा करेंगे। शब्द लेंगे हम, जैसे सज्जन। दूसरा शब्द लेंगे हम सदाचार। तीसरा शब्द ले लिया हमने सदास्य। ठीक है। चौथा हमने शब्द ले लिया जैसे सत परामर्श। अब ये जो चार शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों का भी पहला पद उपसर्ग से बना हुआ है, लेकिन इनमें अवयवी भाव समास नहीं होता है। इनमें आपके तत्पुरुष वो कर्मधारय समास ही होता है। अब पहले तो हम इनका संधि विच्छेद करके देखेंगे। ये सत्य, धन, जन। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आपका ये जो धन या प्लस का चिन्ह है, इससे पहले कोई भी वर्ण अगर आधा है उसके नीचे हलंत रहे तो चाहे कोई सा ही नियम लागू हो, वहां व्यंजन संधि होती है, ये ध्यान में रखो। चाहे किसी भी नियम के अनुसार बने हो, आधा वर्ण आ जाए ना हलंत वाला तो वहां व्यंजन संधि होती है। दूसरे का देखेंगे हम संधि विच्छेद, सत प्लस आचार। तीसरे का देखेंगे सत प्लस आस्य। और चौथे का हम देखेंगे इसमें सत नहीं होगा, ये दय हो जाएगा, सद प्लस परामर्श। और वैसे ज्यादातर जो उपसर्ग में है ना, इनको समान रूप में ही मानते, कहीं इसको सद के रूप में भी पूछा जा सकता है उपसर्ग में, और कहीं पूछा जा सकता है सद के रूप में।
अब ये संधि के अनुसार तो इनमें सत उपसर्ग माना जाएगा, और वैसे ते की बजाय ज्यादातर दे उपसर्ग में ज्यादा प्रचलित होता है। जैसे उत शब्द होता है ना, उत और उद, उत और उद। तो जैसे हमने संधि विच्छेद, तो इसका उज्ज्वल शब्द की हम संधि तो ये करेंगे उत धन ज्वल, क्या बना, उज्ज्वल। लेकिन उपसर्ग इसके लिए उत की जगह ये भी पूछा जा सकता है। तो कई जगह आप संधि विच्छेद भी ये पढ़ोगे कि उद धन ज्वल, लेकिन संधि विच्छेद में द नहीं आएगा, इसमें आता है तई आता है। उद किस में प्रचलित है, आपके उपसर्ग में, ठीक है ना। अब इनमें अगर हम बात करें तो ये संधि के अनुसार तो इनमें आपका जो उपसर्ग बन रहा है, तीन में तो सत और एक में सद, लेकिन उपसर्ग में ये रूप भी हो सकता है, कौन सा, उद वाला भी पूछा जा सकता है, किसमें, उपसर्ग में। अब यहां हम बात करेंगे कि ये सत्य और सद ये दोनों ही अपने उपसर्ग है, और ये उपसर्ग से बने हुए शब्द है, लेकिन विशेषता बताने के कारण ये आपके क्रमधार्य में है। आपको मैंने जब पढ़ाया था उसमें लिखवाया भी था, जैसे सज्जन का सत है जो जन, ये समास विग्रह होगा आपके कर्मधारय समास में। सदाचार का हो जाएगा सत है जो आचार, सदास्य का हो जाएगा सत है जो हास्य, और सत परामर्श का सत्य है जो परामर्श, ठीक है। तो कुछ उदाहरण हम बता सकते हैं कि वो क्रमधार्य में आते हैं आपके उपसर्ग वाले, कुछ हमने नण में बताए, लेकिन नण भी कम प्रचलित है, तो वो भी किस में आएंगे, अपने अवयवी भाव में, अगर नण नहीं है तो। और ज्यादातर अपने को ध्यान रखना है कि पहला पद अगर उपसर्ग से बना हुआ रहे तो वहां आपके पाया जाता है अवयवी भाव समास, नंबर 1 बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन उपसर्ग की, ये कौन कौन से उपसर्ग के जैसे उदाहरण कुछ देखेंगे हम इसमें। जैसे पहले हमने ले लिया आ उपसर्ग, फिर हमने ले लिया ना उपसर्ग, फिर ले लिया हमने प्रति उपसर्ग, फिर ले लिया हमने अनुपसर्ग, फिर ले लिया हमने नि उपसर्ग, ठीक है। अब इनके शब्द देखेंगे, जैसे पहला का शब्द हो गया आज जन्म। अब अपने को पहचान किससे करने की, इसमें अवयवी भाव समास से ये आ देखना है, आ क्या है, उपसर्ग है। दूसरा हमने शब्द ले लिया जैसे आजीवन, अब इसमें भी क्या आ रहा है, पहला पद उपसर्ग आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमने शब्द ले लिया आपाद मस्तक, इसमें भी आ क्या दिख रहा है, उपसर्ग। फिर चौथा हमने शब्द ले लिया आजानु बाहु, अजानु बाहु, वैसे ये बहुब्रीहि में भी पाया जाता है, क्योंकि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है, उसको एक शब्द में कहते हैं आजानु बाहु, और ये प्रचलित है आपके भगवान विष्णु के लिए। लेकिन सामान्य स्थिति में ये आपके पाया जाता है अवयवी भाव समास में, क्योंकि इसका जो पहला पद वो बनता है आपके उपसर्ग से। और ये भी अधिकतर तो अवयवी भाव में होता है, लेकिन बहुब्रीहि भी इसमें बन सकता है। इस पाद का अर्थ है यहां पैर और मस्तक, मतलब मस्तक से लेकर पैर तक, मतलब किसी का वर्णन होता है तो उसको बोलते आपाद मस्तक, लेकिन अधिकांश इसमें यह अवयवी भाव ही होता है। इसमें जरूर कई बार हम बता सकते हैं कि कोई वाक्य के अनुसार दे उदाहरण, और किसी तरीके से दे, ठीक है। जैसे दे दे कि भगवान विष्णु आजानु बाहु है, कि भगवान विष्णु के जो आपके हाथ है वो आपके पैरों तक या घुटनों तक लंबे है। फिर ना उपसर्ग लेंगे, जैसे
शब्द ले लिया हमने नादान, फिर ले लिया ना पसंद, फिर अगला शब्द लिया जैसे नाकारा, नालायक। सभी में कौन सा उपसर्ग दिख रहा है? ना उपसर्ग। फिर हम शब्द लेंगे प्रति उपसर्ग के, प्रत्युपकार। ये आपके यण संधि के अनुसार है, संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उपकार, ये का निर्माण हो रहा है, पहला ही उसका नियम है। फिर शब्द ले लिया हमने प्रत्युत्तर, कौन सा लिया? प्रत्युत्तर। अब केवल उपसर्ग और मूल शब्द का सीधा सा मेल वाले शब्द ले लेंगे, जैसे प्रतिकार, में सीधा सा दिख रहा है प्रति, और यहां संधि नियम के अनुसार है। फिर जैसे प्रति हिंसा, फिर वही संधि के अनुसार एक शब्द और ले लेते हैं, प्रत्यारोप। फिर अनुपसर्ग के पहला शब्द लिया जैसे अनुसार, दूसरा शब्द लिया हमने अन्वे, ये संधि के अनुसार है, आपके यण संधि के अनुसार। संधि विच्छेद होता है अनुधन अये, और क्या बनता है? अन्वे। ठीक है। फिर अगला ले लेंगे अनुसरण, फिर निके, निडर। ठीक है। फिर नियोग, और फिर लेंगे हम निरोग, फिर निरंतर, फिर लेंगे नीरव। अब इनमें आपको नी जैसे बड़ी दिख रही है तीन शब्द में। अब ये बड़ी नी का अपने कोई उपसर्ग नहीं होता है, नी में जो उपसर्ग है वो यही प्रचलित है, और इनमें भी यही माना जाता है। कारण क्या है कि इन तीनों में आपके विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि का एक नियम है, वो नियम ये है ये नियम है कि आपके धन के चिन्ह से पहले या विसर्ग से पहले तो आए हर्स्व ही, मतलब छोटी ही, और धन के चिन्ह के बाद में आ जाए रे। तो ये जो विसर्ग है ये निर्माण करती है आपके दीर्घ, मतलब बड़ी एक का। अब इनका हम संधि विच्छेद करके देखेंगे, जैसे निह प्लस रोग, और कई बार ये शब्द शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है, और ज्यादातर हम इसके छोटी की जो मात्रा लगती है ना उसको सही मानते हैं, जबकि वो होता है अशुद्ध। शुद्ध कौन सा है? ये निरोग शब्द, जिसमें न के कौन सी आएगी? बड़ी ई। किसके अनुसार? विसर्ग संधि के अनुसार। संधि विच्छेद निह प्लस रोग। इस बड़ी का निर्माण कौन कर रहा है आपका? ये विसर्ग कर रहा है। दूसरा ले लेंगे, जैसे निरंतर का संधि विच्छेद भी यही होगा, निह धन रंदर बराबर निरंतर। और फिर निरव का भी यही होता है, निह धन रव बराबर निरव। निरोग का अर्थ भी जानते हो, रोग रहित, बिना रोग के, स्वस्थ। निरंतर का अर्थ होता है बिना रंध्र, बिना छेद के, या छेद रहित।
और निरव का मतलब होता है बिना रव के। रव का मतलब होता है आवाज, शब्द या जो चुपचाप रहे उसको बोलते निरव। तो उस आधार पे इनमें भी कौन सा उपसर्ग होता है? ये छोटी नि वाला जो भी आपको मैंने बताया है। और समास की बात करें तो इन सभी में बनता है आपका अवयवी भाव समास। अब आपने एक बात इसमें समझ ली कि पहला पद आपके किससे बना हुआ रहे? उपसर्ग से। तो कौन सा समास होता है? अवयवी। और ए और अनुपसर्ग आ जाए तो उनमें नन तत्पुरुष। और नन अगर नहीं हो तो फिर, और अवयवी भाव भी नहीं हो तो फिर तत्पुरुष। और सत्य जो विशेषता बताने वाले उपसर्ग कुछ बताए थे वो किसमें है? क्रमधार्य में। तो सबसे ज्यादा तो अवयवी भाव के जो उदाहरण होते हैं उनमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग से बना हुआ होता है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि दूसरे कैसे उदाहरण इसमें पाए जाते हैं। दूसरे उदाहरण मिलेंगे आपको इसमें आवर्ती वाले शब्द। कहीं तो ये लिखा हुआ मिलेगा, कहीं इनके लिए शब्द आपको मिलेगा द्विरुक्त शब्द। द्विरुक्त शब्द। और कहीं इनके लिए आपको मिलेगा पुनरुक्त शब्द। तो इसमें आपको यह समझना है कि कोई भी समान शब्द अगर दो बार कहीं पर भी आ जाता है तो वहां पर आपका अवयवी भाव समास होता है। और उन्हें ही कहते हैं आवर्ती वाले शब्द, द्विरुक्त शब्द या पुनरुक्त शब्द। अब जैसे हम शब्द लेते हैं इसमें पल पल, समान शब्द है ना, दो बार आ गया है तो क्या कहेंगे उनको? आवर्ती वाले शब्द, द्विरुक्त शब्द या फिर पुनरुक्त शब्द। फिर लेंगे हम क्षण क्षण। वही आवर्ती वाले शब्द आ रहे, कौन से समास में आते हैं? अवयवी भाव में। समझना कि कोई भी समान शब्द अगर दो बार आता है ना एक की जैसे ही दूसरा, तो कौन सा समास होता है? अवयवी भाव। फिर लेंगे हम जैसे धीरे धीरे, कोई समान आ रहा है इसमें भी। फिर ले लेंगे मंद मंद। फिर ले लेंगे आगे आगे। अब ये सब तो ऐसे आ रहे हैं जिनके बीच में केवल एक ये चिन्ह दिख रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। पहले का संबंध दूसरे से बताता है, या आपस में इनको जोड़ने का कार्य करता है। अब कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो होंगे तो आपके समान ही पहले की जैसे ही दूसरा, लेकिन उनके बीच में कुछ अव्यय आता है, उनकी बात हम करते हैं। जैसे अव्यय से होगा अपने पहले दिनों दिन। अब इसके बीच में एक अव्यय छिपा हुआ है, कौन सा? ओ। ये होता है जैसे दिन ओ दिन। तो अपने को क्या समझना है कि कोई भी शब्द अगर दो बार आए उनके बीच में अगर कोई दूसरा शब्द होता है तो वहां भी आपका अवयवी भाव समास ही पाया जाता है। दूसरा शब्द ले लेंगे हम रातों रात। वही कौन सा अवयव है? ओ। फिर ले लेंगे हम हाथों हाथ। कौन सा अवयव आया इसमें भी? वही दिख रहा है ना, ठीक है। फिर हम दूसरा अवयव लेंगे इनके अलावा। जैसे हम अगला शब्द ले लिया हमने भागम भाग। अब ये भी शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन इनके बीच में एक अवयव है, कौन सा? मैं, ठीक है।
फिर जैसे आ का ले लेंगे हम, आ अवयव बीच में आए तो क्या है, आ है इनके बीच में, जैसे धड़ आ धड़, फिर खटाखट, वही क्या आ रहा है, आई आ रहा है। फिर जैसे आका ही ले लिया हमने, भड़ा भड़, ठीक है ना, खटाखट, बड़ा भड़, धड़ा धड़, ठीक है, फटाफट। अब इसमें भी क्या आया है, आई आया है ना फटाफट में भी। दूसरी बात क्या समझनी है कि कोई भी शब्द पहले की जैसे दूसरा हो और उनके बीच में अगर कोई और भी शब्द आए तो वहां पर भी आपका क्या होता है, अवयवी भाव। अब इनमें तो ये मिला हुआ शब्द है, अब जैसे अलग से लेंगे हम, जैसे काम ही काम। अब इसमें दोनों शब्द समान तो आ रहे हैं, लेकिन एक अवयव बीच में ये जुड़ा हुआ है, इनकी जैसे नहीं जुड़ा हुआ, अलग से ही दिखता है, तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास ही। दूसरा जैसे इसी ही अवयव से ले लिया हमने, धाम ही धाम, और फिर ले लिया जैसे दाम ही दाम। बात एक ही है, कि शब्द क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो कोई भी समान शब्द अगर दो बार आता है तो वहां पर आपका समास होता है अवयवी भाव, चाहे उनके बीच में कोई अन्य तीसरा अवयव या तीसरा शब्द ही क्यों न हो। और बिल्कुल ऐसे अगर तुरंत देखते ही पता चले तो आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा समास होगा, अवयवी भाव। तो इनको क्या बोलते हैं, आवर्ती वाले शब्द, पुनरुक्त शब्द या द्विरुक्त शब्द। आवर्ती का मतलब जो बार बार आते हैं, द्विरुक्त मतलब दो बार आने वाले, और पुनरुक्त मतलब पुनः आने वाले, फिर से आने वाले। दो तरीके के उदाहरण हो गए। अब तीसरे तरीके के उदाहरण की बात करेंगे, कौन से समास में, अवयवी भाव में। अब तीसरा इसका तरीका यह होता है कि पहला पद या तो आता है आपके देखो संज्ञा, और कहीं होता है आपका विशेषण, और इसमें दूसरा पद होता है आपका क्या होता है, अवयव। जबकि परिभाषा ये बता रहा है ये कि जिस समास का कौन सा पद अवयव हो, पहला पद, और ये परिभाषा की बिल्कुल विपरीत बात है कि इसमें अवयव कौन सा पद आएगा, दूसरा पद। तो इसमें आपको यह समझना है कि अगर किसी शब्द में दूसरा पद भी अवयव के रूप में हो और पहला पद आपके चाहे किसी संज्ञा या विशेषण से या क्रिया से बना हुआ रहे, तो वहां पर भी आपका अवयवी भाव समास ही होता है। और सबसे ज्यादा उदाहरण तो इसमें पूछे जाते हैं, पहले जो तरीके से बताए ना उपसर्ग वाले, दूसरे कौन से तरीके वाले, आवर्ती वाले। आवर्ती वाले समझ गए, कोई भी समान शब्द कैसे भी आई सही, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे कि दूसरा पद अवयव हो, जैसे हम शब्द लेंगे अब ये पहला शब्द तो देखो दोनों में ही संज्ञा है, क्योंकि दोनों नदी के क्या है, नाम है, गंगा और सरयू। लेकिन ये दूसरा पद अवयव है, कौन सा पद है दूसरा दोनों में, पार, ठीक है। तो वहां पर भी कौन सा समास होता है। अब इसके हम समास विग्रह करके पता नहीं कर सकते, क्योंकि समास विग्रह में तो कारक के विभक्ति चिन्ह इसमें भी आते हैं, किसकी तरह, तत्पुरुष की तरह। इनका समास विग्रह करेंगे गंगा के पार, और ये हो जाएगा सरयू के पार। अब समास विग्रह से पता नहीं चलेगा, बल्कि समस्त पद से इनमें पता चलता है। समस्त पद जानते हो ना, किससे कहते हैं, समास से बने हुए शब्दों को या तो समस्त पद कहेंगे या फिर सामासिक पद।
तो इनका निर्धारण समस्त या सामासिक पद से होता है, न कि समास विग्रह से। फिर हम और शब्दों की बात करेंगे, जैसे ज्ञानार्थ, सेवार्थ। अब ये संधि के अनुसार बने हुए, दोनों में दीर्घ संधि है। इनमें संधि विच्छेद करेंगे, ज्ञान धन अर्थ, और ये क्या हो जाएगा, सेवा धन अर्थ। और दीर्घ संधि का कौन सा नियम है, पहला ही नियम है ये, ठीक है। अब आपका ये जो अर्थ शब्द है ये किसके रूप में है, अव्यय के रूप में, ठीक है। फिर कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसमें दूसरा पद किससे बना हुआ रहे, अव्यय से। जैसे शब्द है आपके मरणोपरांत, गुण संधि है, संधि विच्छेद होता है मरण धन उपरांत, ठीक है। तो दूसरा ले लिया हमने मृत्युपरांत, और इसमें आपकी संधि है दीर्घ संधि, मृत्यु धन उपरांत, दीर्घ संधि का तीसरा या अंतिम नियम। अब इनमें जो ये उपरांत शब्द है ये क्या है, ये अव्यय है। उपरांत शब्द क्या है, अव्यय। तो तीसरे उदाहरण कैसे बनेंगे, जिनमें दूसरा पद भी अव्यय से बना रहे। फिर जैसे कुछ और शब्द लेते हैं हम, जैसे श्रद्धा पूर्वक। अब पूर्वक शब्द क्या है, अव्यय है, और कौन सा समास है इसमें, अवयवी भाव। तो तीसरे उदाहरण इसमें से बनते हैं जिनमें दूसरा पद भी, कुछ उदाहरण इसके अव्यय से बनते हैं, तो वहां पर भी आपका अवयवी भाव समास पाया जाता है। अब इसके उदाहरण लिख लीजिए आप, एक तरफ तो डाल देना, परिभाषा लिख ली, एक तरफ तो डाल देना इस तरीके से, जैसे समस्त या फिर सामासिक पद, और इसी पंक्ति में दूसरी तरफ लिख देना समास विग्रह। समास विग्रह। पहला शब्द लिखो, नि उपसर्ग का लिख लो, निडर। समास विग्रह करना है डर रहित, एक विग्रह लिखना है, दूसरा बिना डर के। दूसरा शब्द लिखो निरव, बड़ी मात्रा लगा नहीं है निरव में, इसका समास विग्रह करना है रव रहित, और एक लिख लो बिना रव के। फिर अगला शब्द है निरोग, इसका समास विग्रह करना है रोग रहित, और एक लिखोगे बिना रोग के। फिर अगला लिखो निरंद्र, बिना रंध्र के, और दूसरा लिख लेना रंध्र रहित। फिर अगला शब्द लिखो नादान, इसका समास विग्रह करना है दान रहित। दूसरा लिखो अगला शब्द नापसंद, इसमें लिख लेना जो पसंद न हो। फिर लिख लो नाकाम, समास विग्रह करना है बिना काम के। फिर नालायक, जो लायक न हो। फिर आगे जैसे यथा से लिखवाएंगे अपने, इधर देखकर लिख लेना, चलो आप, यथा विधि, यथा विधि। समास विग्रह करना है विधि के अनुसार। फिर अगला शब्द होगा यथा सामर्थ्य, इधर देखकर लिख लेना ये सब, तो यथा सामर्थ्य, वही पहले की जैसे समास विग्रह इसका होगा सामर्थ्य के अनुसार। फिर यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। फिर अगला शब्द होगा यथा शक्ति,
यथा शक्ति। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। फिर अगला संधि के अनुसार लिखेंगे एक शब्द, यथा धन अवसर। दीर्घ संधि है, शब्द बनेगा यथा अवसर। समास विग्रह करना है अवसर के अनुसार। फिर प्रति उपसर्ग के उदाहरण लेंगे। और पहला शब्द है इसमें प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर संधि विच्छेद इसका प्रति प्लस उत्तर। और इसका समास विग्रह होगा उत्तर के बदले उत्तर। फिर अगला शब्द है प्रत्यारोप। इसमें भी यण संधि बन रही है, प्रतिधन आरोप। समास विग्रह लिखना है आरोप के बदले आरोप। फिर अगला शब्द लिखना है प्रतिकार। तो समास विग्रह करना है कार के बदले कार। प्रतिकार का अर्थ होता है किसी का विरोध करना। फिर प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण आरोपण के बदले आरोपण। फिर प्रत्याशा। वो यण संधि इसमें बन रही है, प्रतिधन आशा। और यण संधि का ये पहला ही नियम है। क्या है उसका नियम, एक बार समझ लो कि धन के चिन्ह से पहले या तो हर्ष मतलब छोटी आए या फिर दीर्घ बड़ी आए, और फिर इसके बाद में इनको छोड़कर कोई सा भी स्वर। इसके लिए बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, असमान स्वर। कहीं आप क्या लिखा हुआ में पाओगे, भिन्न स्वर। कौन सा स्वर है? और कहीं क्या मिलेगा, अलग स्वर। और कहीं मिलेगा आपको विजातीय स्वर। मतलब एक ही है इनका, एक ही मतलब है कि इन दोनों ई को छोड़कर बाकी के जो मूल स्वर है अपने 9, उनमें से कोई सा भी आए सही। 2 को छोड़कर 9 में से कोई सा भी आए। और कहीं इसके लिए ये लिखा हुआ मिलेगा ई या ई के अलावा, ई या ई के अलावा कोई भी स्वर बराबर ई या ई के स्थान पर ये, और ये बनेगा आपका स्वर रहित। कोई मात्रा इसमें नहीं होगी। मात्रा कौन सी जुड़ेगी, आपके इस धन के चिन्ह के बाद वाली, किसमें, इस ये में के स्थान पर ये बन जाता है। अब जैसे इन उदाहरण में देखेंगे हम, ये हमने संधि विच्छेद किया, यहां पर क्या है, ई। और इनने किसका निर्माण किया, आपके ये का। और ये में बताया कि धन के चिन्ह के बाद वाला स्वर, और बाद वाला क्या है इसमें, ऊ है। क्या बन जाएगा, यू। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, धन के चिन्ह के बाद आ है, तो क्या बन गया,
या। और जिस वर्ण में ये आपका ई जुड़ा हुआ है, ई स्वर लगा हुआ है, वो वर्ण हो जाता है स्वर रहित, मतलब आधा। हम देखेंगे ना कि जैसे इसमें इस तय में ई जुड़ा हुआ है और ई ने इसमें से हटकर किसका निर्माण किया, ये का, तो ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, आधा हो गया। और ये इसने पूरा बनाएगा आधा, आधा ही बनेगा स्वर रहित ही। और कौन सा स्वर जुड़ेगा, जो भी प्लस या धन के चिन्ह के बाद में आएगा। कौन सी संधि का नियम है, कौन सा वाला नियम है, पहला ही नियम है। ठीक है, फिर अगला लिख लो अपने अनुपसर्ग वाले उदाहरण। अनु में लिखो पहला शब्द अनुसार, इसमें लिखना है जैसा सार है वैसा। फिर दूसरा शब्द लिखना अनुसरण, अनुसरण, इसका समास विग्रह होगा शरण के बाद शरण, फिर संधि के अनुसार रहेगा अगला अन्वय। वो इसमें यण संधि का दूसरा नियम लग रहा है, संधि विच्छेद होता है अनु प्लस आइए। अन्वय का लिखना है आपको विग्रह वे के अनुसार, वे के अनुसार। और एक और लिख लेना जैसा वे है वैसा, फिर अनुमान, मान की तरह है मान। और बाकी उपसर्ग वाले उदाहरण को कल कुछ इसमें और लिखवाएंगे, फिर बताएंगे इसमें दूसरे तरीके के कैसे उदाहरण आते हैं, आवर्ती वाले शब्द। और तीसरे कैसे आए है, जिसमें दूसरा पद क्या है, अव्यय। तो अब आप ये बताओ कि ये जो अवयवी भाव समास पढ़ा, इसमें कितने तरीके के उदाहरण बन रहे अपने। पहले तो कैसे उपसर्ग या अवयय वाले, दूसरे द्विरुक्त पुनरुक्त या आवर्ती वाले शब्द, और तीसरे जिसमें दूसरा पद अवयय हो। और अब आपसे ये पूछेगी कि समास में अविकारी शब्द आते हैं अवयवी भाव में।